ठीक है, तो थर्ड एक्सरसाइज पे हम आ गए फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है आप शेयर से डील करोगे, तो शेयर्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शेयर्स होता क्या है बेसिकली। शेयर्स कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कैपिटल मतलब कि कितना कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसको हम कहते हैं शेयर्स। तो आप शेयर्स जो है बाई कर सकते हो कंपनी के, तो कंपनी इश्यू करती है, तो जो इस शेयर्स को बाई करता है उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर्स को बाई करता है। तो बाई करने के लिए एक जगह होती है, बाई एज वेल एज सेल, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये जहाँ पर होता है, जैसे कि हम कहेंगे कि BSE है, NSE है, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारी कंट्री में चलता है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर आप ये शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई टर्म जैसे दिया हुआ है, जैसे कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक प्रिंटेड प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है एक शेयर के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक प्रिंटेड प्राइस होता है जिसको हम कहते हैं क्या, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होता है हमारे डिविडेंड के लिए काम आता है। तो याद रखना है, डिविडेंड जब हम किसी चीज़ का निकालेंगे तो फेस वैल्यू वहाँ पे मायने रखता है। फिर एक होता है MV, जिसको हम कहते हैं क्या, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसको कहा जाता है उस समय करंटली मार्केट में उस शेयर का प्राइस क्या है। जैसे कि कोई शेयर का प्राइस आज चल रहा है मान लो 100 रुपीज़ में, कल वो बढ़कर 120 रुपये पे आ गया हो, तो ये मार्केट वैल्यू जो है उस कंपनी की क्या होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन जो फेस वैल्यू है कभी भी किसी कंपनी का जो शेयर का डिसाइड होता है, एक टाइम पे डिसाइड हो जाता है और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। प्रिंटेड प्राइस किसी भी शेयर का चेंज नहीं होता है, ये जो है वही रहेगा। मार्केट वैल्यू, जिस दिन उस शेयर की वैल्यू है उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। आज बढ़ा है तो कल घट भी सकता है या और बढ़ सकता है, तो मार्केट वैल्यू जो होती है वो वैरी होती है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं आपको, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, तो आपने ये भी देखा रहेगा, जब आपने कोई न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखा रहेगा, तो आपने ऐसा देखा रहेगा कि कभी मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ रहता है, तो जो ये ग्रीन कलर का होता है, फिर एक उल्टा ट्रायंगल बना हुआ था जो कि एक रेड कलर का रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका मार्केट जो है कितना पॉजिटिव साइड गया है, कितना ये नेगेटिव साइड गिर रहा है करके। इसमें बुल एंड बेयर का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं बुल, और जो मार्केट को गिराते हैं उनको कहते हैं बेयर। ये भी एक टर्म है, बुल्स एंड बेयर्स को याद रखना है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी आप इस पे फोकस रखो, वो सब चीज़ों को अभी रहने दो साइड में। ओके, डिविडेंड एक चीज़ होती है। तो डिविडेंड एक चीज़ होती है जो कि ये एनुअली एक कंपनी जो होती है अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है डिविडेंड। अब ये कैसे होता है, जैसे कि उस कंपनी को उस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ है 10%, 20%, वॉट एवर, तो वो क्या करती है, वो जो प्रॉफिट है उनको वो क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनमें वो शेयर करती है। लाइक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सबको वो देती है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिविडेंड, और ये एनुअली डिसाइड करती है कंपनी। ठीक है, कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से वो कंपनी के अंदर अपने अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके उनके शेयर्स बढ़ा देते हैं या पैसा दे देते हैं उसके अंदर। ये चीज़ें कंपनी करती है। तो डिविडेंड एक टाइप का प्रॉफिट आप बोल सकते हो, जब कंपनी को होता है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओके, इसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोग और याद रखेंगे, जैसे कि तो यहाँ पे कुछ और कंपैरिजन वाले चीज़ें हैं वो भी याद रखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर हमें याद रखना है कि अगर MV का वैल्यू फेस वैल्यू से ग्रेटर हो गया तो हम कहेंगे कि शेयर इज एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब हमें थोड़ा ये प्रॉफिट दे रहा है करके। ठीक है, अगर MV का वैल्यू FV के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि शेयर इज एट पार। पार मतलब दोनों भी इक्वल पॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस दे रहा है वो। अगर MV का वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो गया तो हम कहेंगे कि शेयर कहाँ पर पहुँच गए, शेयर इज एट डिस्काउंट। ठीक है, शेयर में डिस्काउंट हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, इसके अलावा एक रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम ऐसा याद रख सकते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड इनटू
एफ वी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इंटू एम वी। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है करके। रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न जो होता है एमवी पे डिपेंड करता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि रेट ऑफ डिविडेंड है तो उसके नीचे एमवी को भेज दो, आर ओ डी बाई एम वी इज इक्वल टू आर ओ आर बाई एफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, ये याद रखो, ये याद रखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमें एक टेबल दिया गया है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एफ वी शेयर इज एट बोला है और एम वी दिया हुआ है। मैं टेबल फिल कर लेता हूँ पहले, जैसे कि वन पे ये ₹100 पार एंड यहाँ पे डैश दिया हुआ है। सेकंड यहाँ पे डैश दिया हुआ है, प्रीमियम ₹100 सॉरी ₹500 और यहाँ पर ₹575 लिखा है। देन थर्ड वन ₹10 यहाँ पे डैश और यहाँ पर ₹5 लिखा गया है। तो देखो ये टेबल को फिल कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम ध्यान दें इस पे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फेस वैल्यू ₹100 लिखी हुई है। ठीक है, फेस वैल्यू ₹100 लिखी हुई है, शेयर इज एट पार लिखा हुआ है। तो पार में मैंने क्या बताया था आपको, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ₹100 है तो एफ बी का वैल्यू, तो एम बी का वैल्यू भी ₹100 हो जाएगा, क्योंकि शेयर इज एट पार मतलब दोनों एम बी इक्वल टू एफ बी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड वाले में कि ये प्रीमियम पे है 500, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 500, एम बी उसका 575 हो गया है। तो मतलब फेस वैल्यू उस कंपनी उस शेयर की क्या होगी, मतलब माइनस कर दो ₹75। ठीक है, ₹75 उसकी प्राइस थी, मतलब फेस वैल्यू उसका प्रिंटेड प्राइस ये था, उसका प्रीमियम इतना मिला है, तो उसकी अभी मैच्योरिटी वैल्यू सॉरी उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इतनी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ₹10 इसका फेस वैल्यू है और एम वी ₹5 हो गया। मतलब कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ वी का जो वैल्यू है एम वी से ग्रेटर है, मतलब एम वी वैल्यू इज लेस देन एफ वी, तो मतलब यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे, या फिर हम माइनस नहीं करना है, हम लोग सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हुआ है, बेसिकली शेयर के अंदर डिस्काउंट हुआ है, कम हो गया है ना उसका वैल्यू। एम वी का वैल्यू जो है ₹5 हो गया है, एफ वी उसका प्रिंटेड प्राइस। तो देखो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगा कि एम वी का जो वैल्यू है लेस देन हो गया एफ वी से, तो क्या था ये डिस्काउंट। अभी हमने वो देखा था चीज़ों को कि अगर एफ बी का वैल्यू एम बी के बराबर होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ बी इज इक्वल टू एम बी हो गया है, तो शेयर इज एट पार हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम बी का जो वैल्यू है वो एफ बी से ग्रेटर हो गया है, बराबर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रीमियम पे आ गया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम बी का जो वैल्यू है वो एफ बी से कम हो गया है, तो शेयर कहाँ पर चला गया है, डिस्काउंट पे चला गया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ऊपर। नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन पे देखें तो क्या दिया हुआ है, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो देखो ध्यान दो टर्म्स को अच्छे से, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया है इन्होंने, नंबर ऑफ शेयर्स आर 50 शेयर्स उसने खरीदे, उसकी फेस वैल्यू थी कितनी, ₹100। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80, एमवी उसकी कितनी है, ₹80 है। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, तो कंपनी ने उनको डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ उनको 20% का। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया चीज़ों को कि हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे कि रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो एफ बी पे होता है और रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो एम बी पे होता है। आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अपने पास सब कुछ है ना। ये फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है 20, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, अच्छा वो ढूंढना है हमें, ठीक है, इंटू एम बी।
80 रुपीज़ का दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर ROR दैट इज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 20 इंटू 100/80। कैलकुलेशन कर लो, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 4 4 1 4 25 कितना मिला हमें? रेट ऑफ रिटर्न उसने दिया है 25% का। एक तरीका है इसको ढूंढने का, एक दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने वो फॉर्मूलाज आपको दिया था, ठीक है। तो देता हूँ, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न निकालने का ये भी एक तरीका है। तो डिविडेंड इनकम निकालना पड़ेगा आपको, सम इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। सम इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने कितना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो सम इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, देखो, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ 1 शेयर, ये एक तरीका है सम इन्वेस्टमेंट निकालने का। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने लिए, 50। MV मार्केट वैल्यू शेयर की क्या चल रही है, 80। तो 8 फायदा 4 40 एंड ये 0 0। तो आपने सम कितना इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर, 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। 80 शेयर्स आपने लिए, 50 शेयर लिए आपने मार्केट वैल्यू 80 के हिसाब से, ठीक है। तो आपने सम इन्वेस्टमेंट 4000 का किया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया, 20% का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड जो होता है हमारे फेस वैल्यू पर होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकालोगे आप, 20% दिया हुआ है, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ये, 20/100 इंटू फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100। ये पूरा वो चला गया। तो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 20 रुपीज़ आपका 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है। तो आपने कितने शेयर बाई किए हैं, 50। तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, तो 50 इंटू 20 दैट इज वॉट, कितना हो गया ये, 5 2 0 0। तो 1000 रुपीज़ कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ये वाले फॉर्मूले को मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड इनटू व्हाट, 100, ये फॉर्मूला था। तो डिविडेंड इनकम कितना हुआ अपने को, 1000 रुपीज़ का हुआ। सम इन्वेस्टमेंट आपने 4000 का किया है इंटू 100, ठीक है। ये गया 1 2 3 4 1 4 25। तो देखो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना आया, 25%। तो ये भी एक तरीका है आपके टेक्स्ट के थ्रू, और मैंने वो शॉर्टकट वाला जो बताया है वो दूसरे बुक्स में दिया हुआ है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा आप ये पैटर्न फॉलो करो, इसमें क्लियर कट आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ता है कि एक्चुअली कैसा निकाला जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो अभी क्लियर है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, ओके। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या दिया थर्ड क्वेश्चन के अंदर, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो उसने देखो क्या किया है, 3 कंपनी के शेयर्स लिए, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। 3 कंपनी के शेयर्स इसने बाई किए हैं जोसेफ ने। तो कंपनी के ए के उसने क्या किए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाई किए हैं, 200, और उसका फेस वैल्यू ₹2 का है, और उसको प्रीमियम भी दे रही है 18 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी बी के उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज व्हाट, 45, और उसका MV दिया है इन्होंने, MV इज ₹500, ठीक है। प्रीमियम नहीं दिया हुआ है। कंपनी सी के उसने शेयर्स लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1, एक ही शेयर लिया है उसने, और उसका MV जो है 10,450 है, ठीक है, सॉरी 540 है। क्या बोला गया, फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें कितना किया है, और इसमें कितना किया है। तो तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग को पूरा तीनों कंपनी में उसने टोटल इन कितना डाला है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक कंपनी का निकालते हैं। तो देखो, सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू MV ऑफ 1 शेयर। इसमें MV नहीं दिया हुआ है अपने को, MV हमें निकालना पड़ेगा। तो MV कैसे निकालोगे आप, देखो,
MV ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू व्हाट, MV ऑफ वन शेयर कैसे मिलेगा, यहाँ पे FV प्लस प्रीमियम करोगे आप, ठीक है, FV में आप प्रीमियम ऐड कर दोगे तो आपको MV ऑफ वन शेयर मिल जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, FV 2 प्लस प्रीमियम कितना है 18, तो 20 रुपया। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, 20 रुपीज़। अब आप निकाल सकते हो सम इन्वेस्टमेंट, तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसके पास 200, MV ऑफ वन शेयर हमने निकाला 20, तो 2 2 4 एंड 000, मतलब 4000 का इन्वेस्टमेंट उसने ये कंपनी में किया है। इसको रहने दो, अभी ये कंपनी के पास आ जाते हैं। तो ये कंपनी में नंबर ऑफ शेयर और MV दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली सम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो इसका। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास 45 है, MV अपने को 500 दिया हुआ ही है, तो 45 इंटू 5 करना पड़ेगा हमें, 45 इंटू 500, 5,025, 5 4 22 हो गया ये, एंड 000, तो 22,500 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उसने। तीसरी कंपनी का भी डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर तो एक ही लिया है उसने, और वो ही एक 10,540 का है, तो इतना ही होगा। तो ये तीनों का मिल गया हमें, इसमें 4000 डाला है, इसमें इतना डाला है, इसमें इतना डाला है। तो देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जैसे 4000 है, 22,500 है, फिर 10,540 है, तो 0 4 10 0 4 2 6 1 7 37,040 रुपीज़ का इसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने इसको निकाला है, ठीक है। ओके, तो अब फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है। श्रीमती देश पांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5, तो फेस वैल्यू ₹5 दी गई है, प्रीमियम ₹20 का लग रहा है उसके ऊपर। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, तो 20,000 हम लोग कहेंगे कि ये उसका सम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 20,000 रुपये वो डाल रही है कंपनी के अंदर, तो उसके पास में कितने शेयर्स मिलेंगे इस अमाउंट से। नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करना है। आप लोग टर्म्स ये जो निकालना है ना, बहुत अच्छे से निकालो ध्यान से क्वेश्चन को, तो इजीली हो जाएगा ये। तो नंबर ऑफ शेयर मुझे चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा कैसे आपको, तो आपके पास में सम इन्वेस्टमेंट है, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या था फॉर्मूला, क्या था, सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ वन शेयर, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। तो आपको नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो सम इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय MV ऑफ वन शेयर। तो बेसिकली सम इन्वेस्टमेंट तो है अपने पास MV ऑफ वन शेयर नहीं है, तो MV ऑफ वन शेयर कैसे मिलेगा, तो MV ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू व्हाट, FV प्लस प्रीमियम, बराबर है। FV दिया हुआ है 5 का, प्रीमियम 20 का, तो 25 रुपया हो गया। MV ऑफ वन शेयर मिल गया, वो फॉर्मूला लगाओ, सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ वन शेयर, या फिर मैं इसको सीधा चेंज करके लिख देता, वो अच्छा पड़ता था। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टमेंट अपॉन MV ऑफ वन शेयर। तो सम इन्वेस्टमेंट बोला गया है कि 20,000 इन्वेस्ट करना चाहती है वो, डिवाइडेड बाय MV ऑफ वन शेयर। MV ऑफ वन शेयर हमने निकाला 25, तो देखते कितने शेयर मिलेंगे उसको। 5 5 जा, 5 4 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, दिस वन। The number of shares she can buy is what, 800 shares, 800 शेयर्स वो बाई कर सकती है इस अमाउंट से। क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, श्री शांतिलाल हैज़ परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, तो 150 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है 150 ऑफ फेस वैल्यू ₹100, MV इज इक्वल टू व्हाट, ₹120। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड भी दिया हुआ है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है कंपनी ने 7% का। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, देखो ऑलरेडी हमने किया है क्वेश्चन ऐसा वाला, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट इंटू 100 ये था। तो पहले मैं सम इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ क्वेश्चन से, देखो तो सम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू MV ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने को दिया हुआ है 150, MV ऑफ 1 शेयर अपने पास 120, करके देखते कैलकुलेशन, 150 इंटू 120, 2 5 10, 1 0 2 1 2 3, 1 5 1 1 0 8 this 1 and 2 zeros, 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया इसने, ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 18,000। उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, डिविडेंड इनकम, कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर पहले निकालेंगे हम लोग। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकालोगे, 7% ऑफ FV, याद रखना है कि डिविडेंड आपको FV पे निकालना है, MV पे मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। तो 7/100 इंटू FV कितना दिया हुआ है अपने को 100, तो ये उड़ गया पूरा। तो ₹7 का इसको एक शेयर के ऊपर डिविडेंड मिला है। तो टोटल उसके पास में 150 शेयर्स है, तो डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स है ना, तो 150 इंटू 7 कर देंगे, है ना। डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज ₹7 एंड, तो डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स कितना हो जाएगा, 150 इंटू 7, 7 5 35, 7 7 3 10, ₹1050। तो 1050 का डिविडेंड कंपनी ने दिया उसको 150 स्टॉक्स के ऊपर या 150 शेयर्स के ऊपर। तो अब हम फाइनल फार्मूला यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिटर्न का। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या था, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम कितना है अपने पास 1050, और सम इन्वेस्टमेंट कितना था 18,000 का इंटू 100। तो 1 2 1 2 यहाँ से गया, यहाँ से गया, क्या बचा आपके पास 105/18 बचा। 3 के टेबल में यस, 3 6 3 3 9, 3 5 15, देन इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 35 डिवाइड बाई 6 बन जा, तो 6 5 30, 6 5 30 होता है 5.0, 6 8 48, 2 0 6 3 तो 5.83% उसको रेट ऑफ रिटर्न कंपनी दे रही है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, 5.83% का उसको रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो भी सोल्यूशन आपको क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, तो दोनों दो शेयर्स हैं, दोनों शेयर्स का फेस वैल्यू सेम है, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर क्या है X है, ठीक है। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, तो कौन सी कंपनी का जो है उसको प्रॉफिटेबल है, मतलब कौन सी कंपनी, कंपनी A एंड कंपनी B प्रॉफिटेबल है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले कंपनी A का डेटा और कंपनी B का डेटा मैं ले लेता हूँ पहले। तो कंपनी A ने क्या दिया है उसको, डिविडेंड उसको 16% का डिविडेंड दिया हुआ है, और MV जो है उसका 80 रुपीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने उसको 20% का दिया हुआ है, और MV जो है इसका 120 है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, और दोनों का फेस वैल्यू सेम बोला है ना इन्होंने,
तो मैं क्या मान के चलता हूँ, इसका फेस वैल्यू जो है मैं 100 मान के चलता हूँ, इसका भी फेस वैल्यू मैं 100 मान के चलता हूँ। आप एक्स भी ले सकते थे। हम लोग कैसे निकालते हैं, डिविडेंड ऑन वन शेयर निकाल लेंगे पहले। देखो सॉल्यूशन में क्या करता हूँ मैं कि डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे कि 16% दिया हुआ है तो 16% ऑफ एफ बी होता है, तो 16/100 इंटू एफ बी कितना दिया हुआ है 100, तो 16 रुपये निकल के आ रहा है। एक शेयर के ऊपर 16 रुपये कंपनी दे रही है, ठीक है। तो अभी सम इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग निकालें, जैसे कि डिविडेंड ऑन वन शेयर हम लोग को ये दिया, तो हम लोग क्या निकालते थे, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते थे आप, रेट ऑफ रिटर्न निकालते थे डिविडेंड इनकम अपॉन डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट बराबर है। बट ये फॉर्मूले में अगर ध्यान दो आप, इंटू 100 आप करते थे। यहाँ पे डिविडेंड इनकम सिर्फ एक शेयर का है अपने पास, और सम इन्वेस्टमेंट भी अपने पास एक का ही पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेयर का ही वैल्यू अपने को पता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग वो ले नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 16 बाय एक शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, बाय 80 इंटू वॉट 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अगर करोगे आप, तो 16 1 जा एंड 16 5 जा 5 1 जा 520 जा, आपको 20% का ये कंपनी जो है रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। ऐसा ही इस कंपनी का करके देखते हैं हम लोग कि डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो 20% ऑफ एफ बी करोगे तो 20/100 इंटू 100, तो यहाँ पे आपको कितना दे रहा है कंपनी, 20 रुपीज़ दे रहा है एक शेयर पे। तो रेट ऑफ रिटर्न जब इसके हिसाब से निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे भी एक ही शेयर के हिसाब से निकालना है आपको, इंटू 100 बराबर है। तो डिविडेंड इनकम कितना है 20 है, सम इन्वेस्टेड एक शेयर का 120 रुपये है, इंटू 100, ये गया। फिर क्या बचता है यहाँ पे, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कुछ 200/12 आ रहा है। 2 6 जा 12, 200 जा 2 3 जा 250 जा, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3 2 0, 3 6 जा 18 2.0, 3 6 जा 18 2 0, तो 16.67 में राउंड ऑफ करके ले सकता हूँ। तो ये रेट ऑफ रिटर्न मुझे वहाँ पर मिल रहा है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि रेट ऑफ रिटर्न मुझे कंपनी में ए में ज़्यादा मिल रहा है, तो कंपनी ए मेरे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देयरफॉर कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन बी, ठीक है। होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर है कि किस तरह से मैंने निकाला। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए गए थे दोनों के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक के हिसाब से ही कैलकुलेट करके दे दिया है आपको, ठीक है। एक के हिसाब से डिविडेंड इनकम ऑन वन शेयर डिवाइडेड बाय वन शेयर का एमबी वैल्यू मैंने लिया है, सम इन्वेस्टमेंट एक शेयर का हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, दोनों साइड मैंने वही किया है। तो इसके हिसाब से मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल गया यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16.67। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि कंपनी ए जो है मुझे अच्छा रिटर्न दे रही है, तो कंपनी ए के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू बी। तो होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। आप मेरे दूसरे एक्सरसाइजेस भी देख सकते हो दूसरे वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू।